हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक लेके। और वो टॉपिक क्या है वो अभी आपको मेरे स्क्रीन में शायद दिख रहा है। और वो बहुत ऐसा पल है, उस पल में हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो वो क्या है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द सीक्रेट्स बिहाइंड द एक्चुअल डिसीजन टेकिंग टाइम। मतलब क्या है कि हम लोग कौन से परफेक्ट टाइम में कौन सा सही डिसीजन ले सकते हैं, उसी चीज के ऊपर आज का टॉपिक है। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। और ये सेशन के बाद मैं बहुत ही पॉजिटिवली होपफुल हूं कि हम सब लोग इस सेशन के बाद ये जान जाएंगे कि कब कौन सा परफेक्ट टाइम में सही डिसीजन लिया जाए, वो डिसीजन क्या होना चाहिए और वो डिसीजन कैसे सक्सेसफुली लिया जा सकता है। इसके ऊपर एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, वो बात यह है कि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम इज वेरी मच प्रेशियस। और अगर हम लोग टाइम के साथ नहीं चल सकते हैं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, एबोलिश हो सकते हैं। सो टाइम के साथ चलना और टाइम के साथ डिसीजन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि कैसे टाइम का यूटिलाइज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और विदाउट टेकिंग इंट्यूशन इन कंसिडरेशन हम लोग कैसे डिसीजन ले जा सकते हैं। सो आइए चलते हैं। द हिडन पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। द हिडन पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ मतलब एक सीक्रेट जो हिडन है, जो हम लोग सबको दिखता नहीं है, वो जो लाइफ का जो पार्ट है, एवरीडे नॉर्मल लाइफ में क्या पार्ट है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वी डू हैव अ हिडन क्लॉक पैटर्न। हम लोग के पास ना एक हिडन क्लॉक पैटर्न रहता है। ह्यूमंस आर नॉट वर्किंग सेम एनर्जी ऑल द डे। हम लोग अपने पूरे दिन में सेम लेवल का एनर्जी हम लोग कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और उस एनर्जी के साथ साथ हम लोग अपना काम भी नहीं करते हैं। सो मॉर्निंग पीक, ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। मॉर्निंग पीक है, सेकेंड इज आफ्टरनून ड्रॉप्स एंड थर्ड वन इज इवनिंग रिबाउंड। व्हाट इज मॉर्निंग पीक? बहुत लोग हैं जो बहुत ही सुबह उठते हैं, अर्ली राइजर, सूरज उठने के पहले ही वो उठ जाते हैं और वो लोग मोस्टली एक्टिव रहते हैं। एनर्जी एट हाई लेवल मॉर्निंग टाइम में उन लोग बहुत हाई एनर्जी के साथ दिन का शुरुआत करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं और एनर्जी एकदम पिक लेवल पे रहता है उस टाइम। सेकेंड वन इज आफ्टरनून ड्रॉप्स। इस टाइम में क्या होता है कि एनर्जी थोड़ा लो होता है, हर एक का ही आफ्टरनून में थोड़ा एनर्जी लो होता है और नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली। इस टाइम में मैं आगे बताऊंगा, इस टाइम में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डिसीजन लिया जाए। थर्ड वन इज इवनिंग रिबाउंड। दिस टाइम इज एनर्जी इज हाई। इवनिंग में भी एनर्जी बहुत हाई रहता है बट वी आर मोस्टली रिबाउंड। उस टाइम हम लोग रीगेन करते हैं और रीगेन करते हुए इस एनर्जी को फिर से आगे लेके जाते हैं। सो इवनिंग में भी बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकते हैं एंड मोस्टली रिबाउंड होता है वो ना। एनर्जी साइकिल के ऊपर थोड़ा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। लर्क, आउल एंड थर्ड बर्ड, ये तीन तरीके का एनर्जी साइकिल होता है। व्हाट इज लर्क? एक्टिव एट मॉर्निंग, नॉर्मल प्रोसेस। ज्यादातर लोग हैं, अराउंड 30 to 35% लोग ऐसा है कि टोटल पॉपुलेशन के, मैं ये वर्ल्ड का बता रहा हूँ, जो कि एक्टिव रहते हैं मॉर्निंग में। वो नॉर्मल प्रोसेस में अर्ली राइजर होते हैं और मॉर्निंग टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिन को शुरुआत करते हैं। आउल, दे स्टार्ट द डे लेटली। ये लोग लेट नाइट तक अपना काम करते हैं और थोड़ा सुबह लेट उठते हैं और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वर्क लेट नाइटली करते हैं। तो उन लोग का ज्यादातर जो एनर्जी है वो लेट नाइट में ज्यादा होता है और वो लोग परफेक्ट काम करते हैं लेट नाइट तक काम करते हुए। थर्ड वर्ड, मोर देन 60 to 70% एवरेज पर्सन इसी कैटेगरी में आते हैं। ये पीपल कम इन दिस कैटेगरी। दीज सेट्स ऑफ पर्सन्स गिव्स देयर बेस्ट एट आफ्टरनून। आफ्टरनून में ये लोग सबसे ज्यादातर अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हैं। आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, अपने बिजनेस में हो, अपने ऑफिस पे हो, अपनी जॉब में हो, कोई भी असाइनमेंट में हो, उस टाइम आफ्टरनून में आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। और वो टाइमिंग में आपको बता दूंगा कौन सा टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव है। आप
इसको नोटिस भी कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। द पावर ऑफ ब्रेक्स, द प्रॉमिस ऑफ लंच एंड द केस ऑफ द मॉडर्न siesta. What is this? आफ्टरनून टाइम इज अ बारमूडा ट्रायंगल। आफ्टरनून का जो टाइम है इसमें ज़्यादातर लोग तो 60 to 70% लोग एनर्जाइज तो रहता है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना काम तो करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम है जिसको हम लोग बारमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं, जो है 2:55। ये स्पेसिफिकली इस टाइम में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, इसके पहले भी नहीं आगे भी नहीं है। ये नॉर्मल MIS से पता चला है, सर्वे से पता चला है। टेक अ ब्रेक टू गेट रीड फ्रॉम दिस ट्रॉप्स। उस टाइम आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। आपका जो भी असाइनमेंट है उस असाइनमेंट से आपको थोड़ा दूर होके थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। नाउ ऑटोनॉमी एंड डिटैचमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एट आफ्टरनून ट्रॉप्स। ऑटोनॉमी एंड डिटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आफ्टरनून्स में वो डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो आप सोच रहे हैं अपने असाइनमेंट से, उससे थोड़ा हट के थोड़ा दूर आके आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा अपने माइंड को। टेक अ क्विक नैप, 15 से 20 मिनट, 1-1.5 घंटा नहीं, 15 से 20 मिनट ही आप एक स्ट्रॉन्ग नैप ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेहत के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते हैं जो लोग ये 15 से 20 मिनट का क्विक नैप लेते हैं उसका हार्ट अटैक होने का चांसेस 37% रिड्यूस होता है। सो ये आप कर सकते हैं। टेक एक्सपेरिमेंट ऑन इट। आप ये जरूर कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। या आप नैप नहीं भी ले सकते हुए आप कोई भी असाइनमेंट से डिटैचमेंट होकर, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं ऑफिस में, उनके लिए पॉसिबल शायद नहीं होगा, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा डिटैचमेंट होकर अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बात करना या कैफे में बैठ के थोड़ा टाइम बिताना, या अपने कोई भी शौक है उस शौक को थोड़ा पूरा करना, कोई भी बुक रीड कर लेना 15-20 मिनट के लिए। सो वो आप कर सकते हैं। Straight right, starting again and starting together. Now when we need start right with the better way, हम लोग को कब exactly उसी particular time में start करना है and the right way पे and better way पे। Scientists are saying that first day of a year is a temporal landmark. साल का एकदम पहला जो दिन होता है वो टेम्पोरल लैंडमार्क होता है। हम लोग उस दिन बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं हम लोग के लाइफ में, लेकिन एक्चुअली बहुत कम लोग ही है उसको वो कंटिन्यू कर पाते हैं। सो ये इसीलिए इसको हम लोग टेम्पोरल लैंडमार्क कहते हैं। सोशल एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स आल्सो आर देयर। सोशल एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स आल्सो आर देयर। जहां पे हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये पर्सनल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हम लोग के इस डिसीजन के ऊपर। इट इज बेटर टू स्टार्ट टुगेदर विद दिस एनहांसेस सक्सेस रेशियो। आगे आप अगर टीम के साथ बॉन्डिंग होके काम करेंगे तो आपका सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा। सो आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन लेना सही वक्त में, मैं जो टाइमिंग बता दिया हूं उसको छोड़ के आप ये डिसीजन ले सकते हो। आप कौन सा हो, आप आउल हो, द बर्ड हो, या आप मॉर्निंग में अर्ली राइजर हो, उसके हिसाब से आप कौन सा कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप आपको डिसीजन ले सकते हो। आपका एनर्जी लेवल कौन सा टाइम में ज्यादा हाई रहता है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इट इज बेटर टू स्टार्ट टुगेदर। ऑब्वियसली आप अगर एक टीम के साथ अगर काम करते हैं तो टीम बॉन्डिंग जितना ज्यादा बेहतर होगा, आपका काम का सक्सेस रेशियो भी उतना ही हाई रहेगा। नाउ मिड पॉइंट, कोई भी असाइनमेंट का मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत और एंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मिड पॉइंट तक आके कंप्लेसेंट होके डाउन की तरफ भी जा सकता है, और बहुत सारे लोग कंप्लेसेंट नहीं होके अप की तरफ भी जा सकता है। सो स्लम्प, दिस कैन ब्रिंग अस डाउन फ्रॉम द मिड पॉइंट। स्लम्प आता है एंड स्पार्क आता है मिड पॉइंट में। स्लम्प जिसके ऊपर हावी हो जाता है उसका काम और उसका रिजल्ट नीचे की तरफ चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है। स्पार्क, अगर उनके पास स्पार्क हावी हो जाता है उसके असाइनमेंट में, सो वो उनको टॉप में ले जाता है, बेस्ट में ले जाता है। सो मिड पॉइंट इज एन ऑल्सो अ क्रूशियल फैक्टर एट एनी टास्क।
any task. Now, marathons, chocolate, and power of poignancy. What is this? End is also very much crucial. End is also very much crucial. वो कहते हैं ना, जिसका अंत भला तो सब भला. So this gives us knowledge about what really worthful at our life. अगर अंत बहुत अच्छा है और वो अगर बेटर है और वो वर्थफुल होता है तो वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी होता है अपने लाइफ के लिए. आवर फोकस ऑलवेज गोज एट द एंड. हम लोग के काम, हम लोग कोई भी अगर काम करते हैं तो हम लोग हर टाइम एंड रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है लेकिन बहुत बड़ा गलत चीज़ है. सो ये चीज़ नहीं सोच के हम लोग को प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए और प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए हम लोग को वो काम करना चाहिए सो दैट रिजल्ट हम लोग के ऊपर हावी ना हो. इसमें क्या होता है, सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाता है. व्हेन एंड गिव्स अस पर्पसफुल रिजल्ट्स, जब आखिर में रिजल्ट अगर पर्पसफुल होता है देन द असाइनमेंट गेट सक्सेसफुल. यही होता है. लेकिन हम लोग अगर प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, टीम बॉन्डिंग के साथ काम करेंगे और सही नॉलेज के साथ सही टाइम में डिसीजन लेते हुए काम करेंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे. तो आखिर में रिजल्ट के ऊपर नहीं फोकस करते हुए प्रोसेस एंड बाकी जो मैंने चीज कहा उसके ऊपर अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो बेहतर होगा और सक्सेस रेशियो बढ़ेगा. सो होप ये जो सेशन मैंने जो ये सेशन मैंने जो आज आपको बताया, जो सीक्रेट्स आपके सामने रिवील किया, होप कि ये आप अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और कौन सा टाइम में आपको सही डिसीजन लेना चाहिए और वो काम हाई एनर्जी के साथ कब आप कर सकते हैं. बहुत सारे मैं चीज़ यहाँ पे आपको बताया हूँ और ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एंड रिजल्ट, मिड पॉइंट एंड शुरुआत बहुत ही अच्छा होगा और वो पर्पसफुल होगा. पर्पसफुल होना बहुत ज़रूरी है. सो सक्सेस होना है या नहीं होना है वो बात का बात है, लेकिन अगर आप सही टाइम में सही डिसीजन लेते हुए सही काम अगर करेंगे तो आपका सक्सेस ऑटोमेटिक आ जाएगा. सो आज के लिए इतना ही. होप कि ये जो सेशन, ये जो टॉपिक मैं आपसे शेयर किया वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ. इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करते हुए आगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट ये नॉलेज और भी ज़्यादा स्प्रेड हो बाकी लोगों के अंदर. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे दूसरा कोई और एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर. थैंक यू.